तो यार देखो, फ्री फायर में कोई भी मैच हारने का रीजन या फिर जब किसी से 1-on-1 हो जाता है BR या CS में, उसमें पहले जाने का रीजन सिर्फ एक ही होता है, मिस्टेक्स। अगर आप मरे हो तो आपकी पक्का कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हुई है, और अगर सामने वाला मरा है तो उसकी हुई है, क्योंकि एक बंदा मिस्टेक करेगा तभी दूसरा जीतेगा, उससे पहले कोई जीत ही नहीं सकता। और मरने के बाद हम बस यही कहते रह जाते हैं कि अबे यार मार देता, बस मार देता, बस मारते मारते रह गया। भाई क्यों रह गया? पड़ोसी ने आके बोला था रह जाने के लिए? नहीं ना। इसीलिए आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ फाइट करते समय ऐसी 7 मिस्टेक्स जो कि मैंने भाई खुद की है और मरा हूँ। जाने अनजाने में हम मिस्टेक्स कर भी देते हैं, और अगर उस मिस्टेक्स को हम पॉइंट आउट ना करें तो बार बार वो मिस्टेक होती रहेंगी। लेकिन मैं तुम्हें वो सारी मिस्टेक्स अच्छे से दिखा दूंगा, जिससे कि तुम्हारे मन में भी वो मिस्टेक्स हमेशा रहेंगी फिट। और ये सभी मिस्टेक्स हम मेजरली BR रैंक में कर देते हैं, ठीक है? CS रैंक में भी कर देते हैं, लेकिन BR रैंक में ज्यादा होती है वाली मिस्टेक। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। एक मिनट भाई, को एक मिनट रुको। कोई शान बत्ती नहीं, सब जानते हो बेटा, तुम्हें बोलूंगा नहीं ना लाइक करने के लिए, करोगे भी नहीं तुम। मिस्टेक नंबर 1, फायर करते रहना और सोचना कि सामने वाला मर जाएगा। अब देखो, मैं ना जाने कितने बंदों को जानता हूँ और खुद भी मैंने देख लिया है कि हम बहुत बार इसी चीज की वजह से मर जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम फायर करते रहेंगे, अब लगेगा हेडशॉट, अब लगेगा, लेकिन वो लगता ही नहीं है, हम खुद मर जाते हैं। जैसे कि तुम इधर देखो, इधर भाई मेरा फार्मस थी, नीचे से एक बंदा आया, मैं उसको फायर करते गया, मुझे लगा मैं उसको मार दूंगा, लेकिन भाई मार ही नहीं पाया, वो बंदा मेरे को मार के चले गया। सेम इधर भी ऐसे हुआ, पीछे से एक बंदा फायर कर रहा था, फिर मैं उसको पलट के फायर करा तो 2 गोली 3 गोली फायर करा। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी हेल्थ काफी ज्यादा कम हो चुकी है, तो मैंने ग्लू वॉल लगाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मैं फायर इसलिए कर रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं मार दूंगा उस बंदे को, लेकिन मार ही नहीं पाया। सेम इधर भी ऐसा ही है, इधर मैं एक बंदे को और फायर करा, फिर उसने मेरे को मार दिया, फिर मैंने भी उसको थोड़ा बहुत डैमेज दे दिया था, फिर उसने ग्लू वॉल लगा ली, मुझे लगा वो दोबारा निकलेगा तो मैं उसको मार दूंगा, लेकिन भाई उसने निकल के तुरंत ही मेरे को मार दिया। सेम ऐसे तुम इधर भी देख लो, इधर एक बंदे को और मैं फायर करते गया, मुझे लगा मार दूंगा, हेड लगे भी, लेकिन गन रिकॉइल हो गई, ठीक है? मेरे को पहली ग्लू वॉल लगानी चाहिए थी और उस बंदे ने मेरे को मार दिया। और फिर मारने के बाद जो इस बंदे ने डांस करा है ना भाई, मेरे को मारने के बाद, बड़ी मक चमक चलो, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। तो इसीलिए भाई तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है कि तुम ना कभी भी फायर करते करते मत मारा करो, ठीक है ना? खुद ही नहीं मर जाना फायर करते करते, रुक के फायर करना है, थोड़ा बहुत फायर करना है, देख रहे हो रिकॉइल हो रही है गन तो तुरंत ग्लू वॉल लगा लेनी है, ठीक है? वेट नहीं करना किसी भी चीज का, वरना ऐसे ही मरोगे जैसे मैं मरा हूँ, और मरे भी होगे तुम लोग काफी बार। मिस्टेक नंबर 2 है सामने वाले की गन का ना सोचना। जैसे कि इधर देखो, इधर थी मेरे पास P90 और सामने वाले के पास थी ट्रोगोन। अब मेरे को दिख भी गया था कि उसके पास ट्रोगोन है, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट रेंज में घुस के उसके ऊपर P90 से फायर करने लग गया, ठीक है? और मैं फायर करना रुका भी नहीं। मतलब इस सिचुएशन में मेरे साथ 2 मिस्टेक हो गई हैं एक साथ। एक तो मैं इसको P90 से फायर करते करते मर गया, ठीक है? और दूसरी मिस्टेक, जब मेरे को पता चल गया था कि इसके पास ट्रोगोन है, तो मेरे को इससे इस रेंज में भिड़ना ही नहीं चाहिए था, मेरे को इससे दूर जाना चाहिए था। सेम ऐसे इधर भी भाई, इधर भी एक फाइट हो रही थी, इस बंदे के पास थी M187, ठीक है? अब मुझे पता था इसके पास M187 है, तो मैं थोड़ा सा दूर में इससे फाइट कर रहा था। लेकिन ना, जब पता मैं क्या कर रहा था, जब ये बंदा फायर कर दे रहा तब मैं इसके ऊपर फायर कर रहा था। देखो, जब ये मेरे पास 2 गोली फायर कर दे रहा, मुझे पता था अब रिलोड पे जाएगा, तब मैं इसके ऊपर फायर कर रहा था। लेकिन फिर गलती क्या हो गई, दोबारा से फिर वही वाली गलती हो गई। देखो, मैंने फिर दोबारा से इसके शॉर्ट रेंज में घुस के M187 थी इसके पास, शॉर्ट रेंज में घुस के इसको मारने की कोशिश करी और इसने मेरे को ही मार दिया। तो भाई इसीलिए ना, तुम्हें हमेशा सामने वाले की गन को हमेशा देखना है कि उसके पास कौन सी गन है। अगर उसके पास कोई भी, जैसे मान लो M1014 है, तो उससे शॉर्ट रेंज में फाइट लेनी ही नहीं है, थोड़ा सा दूर हो जाओ उससे। अगर मैं इन दोनों, अगर ट्रोगन वाले से अगर मैं थोड़ा दूर होता तो मैं पक्का उसे मार देता, या फिर इस M187 वाले से मैं थोड़ा दूर होता तो भी इसे मार देता। तो इसीलिए गन को भी देख के खेलना चाहिए, वरना भाई ये वाली मिस्टेक भी तुम्हारे से हमेशा होती रहेगी। मिस्टेक नंबर 3 है फालतू का रश करना। अब जनरली हम लोग करते क्या है कि हम लोग भाई कहीं पे देखते हैं ना कोई बंदा है ना, तो हम उसके ऊपर कूद पड़ते हैं, ठीक है? हमें दिखता है ना वो बंदा है, हम ओवर कॉन्फिडेंस में उसके ऊपर कूद जाते हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो हम उस बंदे के ऊपर कूद जाएंगे। जैसे कि इधर देखो, इधर भाई मेरे पास थी स्कार और मेरे पास थी स्कार और M187, ठीक है? अब वो बंदा सामने बैठा हुआ था और मैं उसके ऊपर उछल के इतनी दूर में रश कर रहा, मतलब कोई सेंस बन रहा है देखो इधर इस रश का, है ना? बस ये एकदम से इंस्टेंटली ये बस निकल गया, बस हाथों में हाथ। मैं सोचा कि यार कर देता हूँ रश, और बस कर दिया रश। इस बंदे ने 2 गोली मारी, 3 गोली मारी और खत्म कर दिया मेरे को। मतलब भाई फालतू का रश तुम्हें बिल्कुल अवॉइड करना है, तुम्हें फालतू का रश नहीं करना है। और ये चीज तुमने भी नोटिस करी होगी, तुम लोग भी भाई फालतू के रश में सिर्फ और सिर्फ जोश में आगे मरे होगे, ठीक है? कि चलो भाई रश कर देते हैं, अरे मार देंगे, लेकिन खुद ही मर जाते हो, फिर दोस्त से रिवाइव मांगते रह जाते हो। मिस्टेक नंबर 4 है फालतू की मूवमेंट करना और फालतू के मूव्स दिखाना, या फिर कह लो कि अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस होना।
मतलब भाई मैंने बहुत बंदों को देखा है, वो लोग क्या करते हैं, वो ना फालतू के मूव्स करते हैं फ्री फायर के अंदर। मतलब कि जंप करके मारेंगे या फिर मतलब फालतू की, देख रहे हो, मतलब स्क्रीन को इधर उधर रोटेट करेंगे, है ना, और फिर वो उसके अंदर मर जाते हैं, फिर कहते हैं भाई मैं मर गया। सेम इधर भी भाई, एक बंदे को मारने के बाद मैं दूसरे वाले बंदे को फालतू में जोश में जाके एक्शनबाजी के चक्कर में मारा गया। ठीक है, मैं सोच रहा कि एकदम से वो वाला शॉट मार दूंगा इसको, जो होता है ना हवा में उड़ते उड़ते, वो मतलब इसको हेडशॉट लग जाता है और हवा में जाता है वो हेडशॉट लग के। मैं सोचा वो वाला शॉट लग जाएगा, लेकिन कनेक्ट हुआ ही नहीं और रिलोड पे आ गई गन, इस बंदे मेरे को मार दिया। मतलब काफी जगह तुम लोग देखोगे ना, तो मतलब मैं फालतू के एक्शन में मरा हूँ, है ना, तुम लोग भी मरते होगे सिर्फ फालतू के एक्शन करने में, है ना। तो इसीलिए भाई आपको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर नहीं आना है, ठीक है ना। सिंपली देख के खेलना है, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, और फालतू में कभी भी फालतू की एक्शन बाजी में नहीं रहना है कि भाई ऐसे उड़ा के मार रहा है, वैसे उड़ा के मार रहा है। फोकस ये होना चाहिए कि बंदा मर जाना चाहिए, कैसे भी मरे, ठीक है। हेडशॉट मार सकते हो मार दो, लेकिन मेनली भी हेडशॉट को मत रखो। मिस्टेक नंबर 5 है लालच के चक्कर में मरना। मतलब देखो भाई, फ्री फायर है तो फ्री फायर के अंदर तो भाई लालच भी होता ही है। कभी गन का लालच होगा, कभी किल कंफर्म करने का लालच होगा, या फिर कभी भी कुछ भी चीज का लालच हो सकता है, रिवाइव करने का लालच हो सकता है, मतलब किसी भी चीज का लालच हो सकता है, टोकन का लालच हो सकता है। जैसे कि इधर देख लो, इधर भाई सामने डबल वेक्टर पड़ी थी, मैं भाग के डबल वेक्टर उठाया, लेकिन एक ही हाथ में आई मेरे, ठीक है। लेकिन फिर मैं वापस जाके उस डबल वेक्टर को उठाने चले गया, क्योंकि मुझे पता था सामने से बंदा फायर कर रहा है, लेकिन फिर भी लालच में मैं सोचा डबल वेक्टर आ जाएगी तो दो हाथ में आ जाएगी मेरे गन, फिर मैं ज़्यादा अच्छे से मार पाऊंगा। लेकिन फिर भी इस लालच के चक्कर में सामने एक बंदा बैठा था और उसने भाई मेरा बना दिया मोर। और लालच की बात हो रही है और किल कंफर्म की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम लोग भाई किल कंफर्म करने के चक्कर में पता नहीं क्यों रहते हैं, पता नहीं क्या मन में रहता है कि किल आ जाए, चाहे बेशक गेम में मर जाए, लेकिन किल आना चाहिए। जैसे कि मैं मर गया इधर। इसीलिए भाई लालच बुरी बला है। अगर आप लोग लालच में रहोगे ना, तो भाई बहुत घाटा होने वाला है फ्री फायर के अंदर, कि बंदे इतने कमीने हैं भाई, तुरंत उड़ा देंगे तुरंत। जैसे कि किल कंफर्म करने के चक्कर में तो इतने बंदे मरते हैं, आपके दोस्त भी मरते होंगे, आप भी मरे होगे बहुत बार क्या रोज ही मरते होगे। बस सोचते हो कि भाई किल कंफर्म हो जाए, सब कुछ दुनिया जीत लेंगे, किल कंफर्म हो जाए, बस ये वाला मेरा किल कंफर्म हो जाए भाई, हेड से मारा है भाई, प्लीज हो जाए। मिस्टेक नंबर 6 है एक ही बंदे पे कुछ ज्यादा ही फोकस रख लेना, जिसकी वजह से किसी थर्ड बंदे से मर जाना। मतलब जैसे देखो फ्री फायर में क्या होता है कि हम लोग किसी से फाइट कर रहे होते हैं, हम उस पर इतना ज्यादा फोकस रख लेते हैं कि ना हम अपने पीछे देखते, ना साइड में देख रहे होते, कहीं नहीं देख रहे होते। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी बंदे पे होता है, जिसकी वजह से कोई थर्ड बंदा आके हमें मार जाता है। मतलब भाई ये चीज ना बीआर रैंक में बहुत देखी जाती है। हम लोग एक बंदे पे इतना फोकस कर देते हैं, उसके पीछे इतना भाग रहे होते हैं कि भाई उसको मारते मारते पीछे से कोई बंदा मार के हमें चले जाता है। या फिर इस वाली क्लिप के अंदर तो भाई मैं एक बंदा सामने खड़ा था, ठीक है, मैं उसको हेड टिकाने के चक्कर में ही मर गया। मैं उसको हेड टिका रहा, मैं सोच रहा कि यार वो ऐसे ही खड़ा है, मैं सिंपल उसको हेड टिकाऊंगा और मार दूंगा उसको। मैंने उस पर इतना देख लिया, पीछे से बंदा आ रहा था, उसने भी मुड़ के मार दिया और इसने भी मार दिया, सबने मार दिया, खत्म कर दिया। और ये चीज तो वेंडिंग मशीन में भी हो जाती है। हम लोग अपने दोस्त को रिवाइव करने जा रहे होते हैं, चुपचाप बैठते हैं और कोई बंदा आराम से हेड टिका देता है। इसीलिए भाई हमें सीख ये मिलती है कि भाई हमें कभी भी एक ही चीज पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि भाई देखो फ्री फायर के अंदर 50 बंदे हैं। मतलब अगर आप वो वाला गेम खेल रहे हो, बीआर खेल रहे हो, तो 50 बंदे आते हैं, ठीक है। 50 बंदे में कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी। इसीलिए वेंडिंग मशीन पे जा रहे हो तो ग्लू वॉल लगाओ, कभी भी फालतू की चूतियाबंदी मत करो और अपना फोकस भाई पूरा का पूरा चारों दिशाओं में रखो। एक ही बंदे पे इतना फोकस मत कर दो कि भाई उसके चक्कर में मरी जाओ। और मिस्टेक नंबर 7 तो बहुत बड़ी मिस्टेक है, हर एक बंदा करता है इसको, और उसका नाम है मिस्टेक्स को याद ही ना रखना। अब जैसे तुमने अभी मेरी वीडियो देखी है, ठीक है, लेकिन तुम्हें यही नहीं पता होगा कि मैंने मिस्टेक नंबर 1 में क्या बताया था। जब तुम्हें अभी देखा हुआ कंटेंट याद नहीं है तो 1-2 दिन बाद कैसे याद रहेगा। इसीलिए हो सके तो भाई दोबारा देख लेना वीडियो को, और इन मिस्टेक्स को जितना ज्यादा हो सके अवॉइड करने की कोशिश करना। और नेक्स्ट वीडियो इसीलिए मेरी गेम प्ले वीडियो होने वाली है, जिसमें तुम लोग देख सकते हो कि मैं कैसे क्लच करता हूँ, कैसे ये सारी मिस्टेक्स को ज्यादातर अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं भी मर जाता हूँ इन सब मिस्टेक्स को करते करते, क्योंकि भाई देखो मैं भी इंसान हूँ, लालच मेरे में भी आ जाता है किल कंफर्म करने का, लेकिन मैं भी मर जाता हूँ, तुम लोग देख सकते हो। इसीलिए सब्सक्राइब करके रखना, और मेरे से बात करनी है तो इंस्टा पे आके फॉलो कर लो, मैसेज कर दो, ऊपर नीचे कहीं पे लिंक दिख जाएगा। मिलता हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।